गाइस, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2E की थी। इसमें आज हम इसमें F एक्सरसाइज करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली करना क्या है, हमें देखो करना है इसमें सिर्फ आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब डोमेन और रेंज होती क्या वैल्यू है देखेंगे। अब इसमें डोमेन और रेंज हम किसको बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस अगर एक रियल वैल्यू फंक्शन है कि मीन्स एक्स बिलोंग कर रहा है रियल वैल्यू से, तो आप इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। इसमें आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो वही इसकी क्या होगी, डोमेन। जैसे अगर हम इसमें डोमेन की बात करें तो इसमें डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, वो डिफाइंड होगा। लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस टाइप से होती है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, इस टाइप से होता है और x कह रहा है कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो यहाँ पर एक बाउंडेशन हो जाती है क्या कि x के प्लेस पर आप जीरो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जीरो पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम सिर्फ डोमेन में ये चेक करते हैं कि हम किसी भी फंक्शन में क्या वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। अगर कुछ सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं और वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हम क्या क्या बोलेंगे कि इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। अभी ये जो चीज़ें हमारी ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन करेंगे इसमें। रेंज, रेंज किसे कहते हैं कि वैल्यू पुट करने पर आंसर जो मिलता है हमें उसी को उसकी क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज में क्या होगा, अब देखो अगर हम इसी फंक्शन को देखें तो इसमें रेंज क्या होगी हमारी, इस फंक्शन में अगर हम कोई भी रियल नंबर रखें, प्लस का रखें माइनस का रखें, वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, या फिर इसकी रेंज हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। जीरो जीरो से बढ़िया कोई भी वैल्यू रखो आप, इसमें हमेशा आंसर जो आएगा आपका जीरो या ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो इसलिए इसकी डोमेन और रेंज यहाँ पर ये डिफाइन होगी। अब अगर इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसमें एक्सरसाइज है हमारे पास 2F। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि द रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स आर सबसेट्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली वेयर ए एंड बी, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन और एज ऑर्डर्ड पेयर। आपको इसके ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस लेक्चर में मतलब ई पहले डी में शायद में भी किए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर बताने थे। तो ऑर्डर पेयर बताने के लिए लेकिन इसने कहा है कि आपको रेंज और डोमेन क्या लेना है, वो इसने बताया है कि क्या है कि रेंज एंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन, कि रेंज ए को रेंज लेना है और यहाँ पर बी को क्या लेना है, डोमेन लेनी है। आपको क्या लेनी है यहाँ पर, बी में क्या लेनी है, डोमेन। मीन्स आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो यहाँ यूज़ करोगे ना वो इसमें से लोगे। ठीक है, और वैल्यू क्या आई है हमारी, वैल्यूज ये होंगी। अब देखो इसका एक मीनिंग है यहाँ पर, जैसे इसने बोला है कि ए माइनस, ये माइनस नहीं होना चाहिए, वैसे इक्वल टू होना चाहिए, ए इक्वल्स टू होना चाहिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, -1/2। क्योंकि अगर ये ए माइनस बोल रहा था यहाँ पर इसे बताना चाहिए कि भी ये रियल वैल्यू फंक्शन है, तो यहाँ पर सभी रियल नंबर ले सकते हैं अदर देन दीज वैल्यूज़। तो इन वैल्यूज़ को छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, सभी वैल्यूज़ ले सकते हैं यहाँ पर। अगर ये माइनस है, देखो अगर मान लेते हैं कोई भी रियल इस तरीके को रेंज रखी है, रेंज डोमेन उसने कह दिया कि भी रेंज डोमेन हमारी कुछ किस तरीके से, कि डोमेन उसने बोल दिया कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मीन्स कि आप यहाँ पर सभी रियल नंबर रख सकते हो लेकिन जीरो को छोड़कर। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और ब्रैकेट में कोई वैल्यू रख देते हैं। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर वो वैल्यू छोड़कर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो रियल नंबर में से। लेकिन अगर यहाँ पर भी ऐसी बोलता ए माइनस, अब ए क्या है, ए एक रियल वैल्यूज़ हैं, ठीक है वो है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं बोला, ये ए इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें। अब ए ये है हमारा 6/7 एंड 1, एंड बी क्या है हमारे पास, बी है ये। अब देखो ध्यान से देखो कि डोमेन और रेंज किसको लेने के लिए बोल रहा है, डोमेन और रेंज किसको लेने के लिए बोल रहा है, 5/1/2। इसने कहा है कि द रेंज एंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज और डोमेन, पहले रेंज है, ए वाली वैल्यू रेंज है, इसको रेंज बोला है इसने, और इसको क्या बोला है, डोमेन बोला है। तो मीन्स आपको जो एक्स की वैल्यू लेनी है फंक्शन के लिए वो कहाँ से चूज़ करनी है, वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है आपको। तो यहाँ से लेंगे हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 3/x+1। जैसे कि आप एक्स की वैल्यू यहाँ से लोगे और जो आंसर आएगा वो इसमें से ही आना चाहिए। तो देखेंगे हम इसमें क्या आ रही है वैल्यू। जैसे अगर हम एक्स की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं, अगर इसमें हम एक्स इज इक्वल्स टू -5 पुट करते हैं सबसे पहले, तो क्या होगी वैल्यू, अगर हम -5 पुट करते हैं यहाँ पर एक्स के प्लेस पर -5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 -5 + 1। इसको सोल्व करेंगे हम, क्या हो जाएगा ये, देखो ये माइनस साइन ऊपर है नीचे है कहीं भी है वो कॉमन माना जाता है, तो इसे आप -3/5 + 1 इस टाइप से लिख सकते हो। यहाँ पर दोनों का एलसीएम 5 होगा, ये -3 और +5 होगा। आंसर कितना आ रहा है फिर हमारा, ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा तो 5 में से 2 प्लस का 2 आएगा क्योंकि प्लस का 5 ग्रेटर है, ये हो गया हमारा। ठीक है, 2/5।
अब इसमें प्लस माइनस में भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई किसका साइन लें किसका नहीं। तो देखो जब हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो साइन किसका लेंगे, जो वैल्यू बड़ी है। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते, मल्टीप्लाई कर रहे होते या डिवाइड कर रहे होते, ये वाली वैल्यू प्लस की ये माइनस की, इनको मल्टीप्लाई करना तो 3 5 जाएगा 50। लेकिन साइन किसका, माइनस प्लस माइनस का साइन, साइन किसके अकॉर्डिंग आता है, रूल के अकॉर्डिंग। अब ये नहीं देखेंगे प्लस का 5 ग्रेटर तो प्लस का साइन, लेकिन जब हम प्लस माइनस कर रहे होंगे तो प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग, कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो करेंगे इन दोनों को माइनस, लेकिन साइन किसका, जो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो इसका एक ऑर्डर पेयर हमारा आ रहा है -5, 2/5। और चेक कर लेते हैं इसमें कि अगर हम एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करते हैं, जीरो तो पुट ही नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है। जीरो अगर डिवाइड में आ गया तो 3/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो जीरो नहीं ले सकते हम। तो पुट कर लेते हैं अगर हम एक्स के प्लेस पर क्या 4/1/2, तो 4/1/2 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इसका मीनिंग है 9/2। तो 9/2 अगर हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं यहाँ पर 9/2, तो कितना आएगा, ये 3 और ये 9/2, यहाँ पर 9/2 + 1। इसको सोल्व करेंगे अगर हम तो कितना होगा, 2 जाएगा ऊपर, या 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हो, 2 ऊपर जाएगा तो जाएगा 2/3 और +1। सोल्व करेंगे 3 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा 5/3। दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास क्या, कि अगर हम यहाँ पर 4 1/2 ले रहे हैं तो यहाँ पर रेंज क्या आ रही है हमारी 5/3। ओके, ये है। फिर अगर हम एफ के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 5 पुट कर रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ 5 पुट कर दें तो क्या आएगा 3, फंक्शन ये है हमारा 3/5 + 1। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, तो ये जाएगा 8/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1 3/5, ये लिख सकते हैं। तो एक और ऑर्डर पेयर हो गया हमारे पास क्या, कि 5 पर क्या आ रहा है 1 3/5 आ रहा है। फिर अगर हम इसमें पुट कर लेते हैं क्या, अब इसमें हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि जैसे हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एक्स वैल्यू पुट कर रहे हैं 2/5, इसमें आ रहा है 2/5 तो इसमें आ ही नहीं रहा। यहाँ पर 4/1/2 पुट के यहाँ पर 5/3, यहाँ पर 5/3 है, कहीं भी नहीं है। तो यहाँ तो वैल्यूज आ ही नहीं रही है। आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर में कुछ गड़बड़ी दे रखी क्या। तो आंसर में है -1/2 5 2/3 5 1/2, ये है -1/2 तो है ही नहीं, इसमें से पुट कैसे कर दिया इसने, ये इसमें गलत दे रखा है इसमें, क्योंकि इसने पहले रेंज बोला डोमेन। तो अगर हम इसे रेंज ले रहे हैं, तो अगर हम इसे रेंज ले रहे हैं तो फिर ये वाली वैल्यू डोमेन लेनी होगी, तो डोमेन की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो इसने उल्टा दिया है, बिल्कुल इसने दे दिया है इसे उल्टा, कि यही हमारी डोमेन होगी और ये रेंज होगी। अगर ये डोमेन और ये रेंज लेते हैं ना तो आंसर मैच करेगा, देख सकते हो आप। अगर हम आंसर मैच कराना है हमें तो डोमेन रेंज हमें चेंज करनी होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डोमेन रेंज हमें चेंज करनी है। ओके, इनको एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं 1/2 पर, माइनस के 1/2 पर, तो क्या ये वैल्यू 3, या माइनस का 1/2 पुट करेंगे +1। सोल्व कर लो इसे, देखो ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा, ये जाएगा 6 और डिवाइड बाय -1। अब ये 6 डिवाइड बाय -1 का क्या सीन है, ये तो -6 ही है और +1, ये -6 से +1 तो आएगा -5। तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया। अगर हम -1/2 ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा -5। फिर अगर हम इसकी सेकंड वाली वैल्यू क्या लेते हैं 0 तो हम इसमें ले ही नहीं सकते, क्योंकि 0 पर डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन नोट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे 2/3, 2/3 पुट कर लो यहाँ पर 3 और यहाँ 2/3, तो 3 जाएगा ऊपर +1, 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9 डिवाइड बाय 2 +1, और यहाँ पर ये 2 और ये 9 + 2, ये कितना हो जाएगा 11/2, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में 5/2 बोल सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू आई है हमारी, तो ये क्या हो गया 2/3 पर वैल्यू क्या दे रहा है 5/2। अब इसमें अगर हम पुट करते हैं ये वाली वैल्यू 2/3 पुट किया था हमने, फिर 6/7 पुट करते हैं 6/7, तो 6/7 यहाँ पुट करेंगे डिवाइड बाय 7 + 1, ये 7 जाएगा ऊपर, तो ये 3 × 7 डिवाइड बाय 6 + 1, ये कैंसिल 3 2 जा, ये जाएगा 7/2 + 1। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एलसीएम, या 7 + 2 हो जाएगा 9/2। तो 9/2 क्या कह सकते हैं हम 4/2। तो इसमें क्या होगी वैल्यू 6/7 और 4/2। ओके, फिर अगर हम इसमें फंक्शन देखें क्या, ये वाली वैल्यू लें 1, इसमें ले लेते हैं अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ 3 डिवाइड बाय 1 + 1 कितना जाएगा 3 + 1, ये जाएगा 4। तो वैल्यू क्या आ रही है 1 पर आ रही है 4। इसके ऑर्डर पेयर ये हो गए हमारे। तो सभी ऑर्डर पेयर मैच कर रहे हैं नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है -1/2 पर +5 दे रहा है, गलत है। -1/2 -5 ही आएगा। 2/3 पर ऐसे ही पहले इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही थी, ये ऐसा क्वेश्चन जब हमने ऑर्डर पेयर वाला किया था वो शायद सी वाली एक्सरसाइज में है 2/3 और 5/2। अभी चेक कर लेते हैं 6/7 4/2।
और 1 पर इसका आंसर 4 आ रहा है, तो 1 पर इसमें देखना पड़ेगा कि 4 इसमें लाई कर रहा है नहीं। देखो अगर हम 1 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, लेकिन 4 इसमें कहीं पर भी लाई नहीं कर रहा, इसलिए इसको काउंट भी नहीं किया गया। डोमेन और रेंज वाली वैल्यू की में से हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ये डोमेन और ये इसके रेंज। ओके, ये है इसमें एक्सरसाइज 2 डी में भी नहीं है ये, ई में तो था ये अलग बिल्कुल। ऑर्डर पेयर वाला जो सीन था इसमें था ये हमारा सी में। सी ये है सी। डिटरमाइन वेदर फंक्शन ए स्टेट द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। अच्छा, रिलेशन फंक्शन वाला बताया था इसमें। इसमें ऑर्डर पेयर इसमें भी नहीं है। ऑर्डर पेयर हमने बनाए थे किसमें, यहाँ पर बनाए थे ऑर्डर पेयर हमने। ये है वो एक्सरसाइज, मतलब जिसमें से हम ये वाला क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर्ड पेयर वाला बी। ऑर्डर्ड पेयर बनाने थे इसमें हमें, और ये क्वेश्चन हमारा किस में से था, यहाँ पर किया था हमने बिल्कुल ये ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप का ही। चलो होगा इसमें फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में तो क्या इसमें फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है नहीं, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में तो ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड में देखो क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन गिवन किया है इसने कि एक फंक्शन है हमारे पास, ये एफ एक्स एक फंक्शन है जो कैसा है हमारा, कुछ इस तरीके से है एक्स 1/x, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू a। ओके, और ये है हमारे पास a क्या है -2 -1 1 एंड 2। ओके, ये लिस्ट द डोमेन ऑफ f, लिस्ट द डोमेन ऑफ f मतलब इसकी डोमेन बतानी है। अगर x किससे बिलोंग करे, a से, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर x a से बिलोंग करे और पहली जो वैल्यू होती है वही क्या होती है हमारी डोमेन वाली वैल्यू, तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, यही हमारी क्या हो जाएगी डोमेन, यही हमारी क्या होगी डोमेन होगी। अब अगर ये रेंज की बात करेगी भी, रेंज क्या होगी इसकी, डोमेन के बाद ये रेंज भी कह रहा है यस, तो रेंज क्या होगी। अब देखो जो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे ना, जो आंसर आएगा वही इसकी रेंज होगी, तो रेंज क्या होगी। आप यहाँ -2 पुट करोगे तो माइनस का 1/2, यहाँ -1 पुट करोगे तो 1/-1 -1 1/1 1 और 1/2 1/2, तो ये इसकी क्या हो जाएगी रेंज। तो फिर क्या पूछ रहा है ये, इज़ एफ अ फंक्शन, क्या ये एक फंक्शन है, यस फंक्शन है। क्यों, देखो फंक्शन किसे कहते हैं कि जिसमें हमारी क्या होती है एक सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, यहाँ पर कोई सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पर कोई सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है फर्स्ट वैल्यू, तो ये क्या होगा, यस इट इज़ अ फंक्शन। ओके, तो एक फंक्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर करते हैं इसमें क्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फंक्शन है एक्स बिलोंग करता है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसमें बताना कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ व्हेन द डोमेन इज दिस। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें कैसे लग रहे थे, और ये है हमारे, देखो ये 2C एक्सरसाइज है हमारी। तो 2C में हम जो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 4th, देखो 4th बिल्कुल फर्स्ट वाले के जैसा है जिसमें फर्स्ट गिवन है, और ये जो क्वेश्चन हम ये वाला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज ही दे दिया है। 7th वाला क्वेश्चन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, ये भी बिल्कुल सेम दे दिया हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, और इसमें ऑप्शन में भी यही वैल्यूज पूछे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है ये हमारा। तो आप इसको कर सकते हो इसमें, तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 7 की तरह देख लेंगे, इसमें आंसर्स भी वही आ रहे हैं बिल्कुल जो इसके आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर 7 की तरह 2C में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 की तरह ये वाले क्वेश्चन, तो आप इसे कर सकते हो थर्ड वाले को। अब बात कर लेते हैं 4th वाले की भी। 4th वाले क्वेश्चन में क्या है, तो 2C एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बिल्कुल 3 के जैसा है, उसे देख लेना आप, कोई भी प्रॉब्लम आए तो। अब यहाँ पर एक फंक्शन गिवन किया है इसने, ये एफ एक्स क्या है 1 + x, यहाँ पर 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, और सिर्फ लेस देन है 2, और 2x 2 + x लेंगे फंक्शन, और 2x - 1 लेंगे अगर x की वैल्यू हम क्या यूज़ कर रहे हैं 2 या 2 से बड़ी और 4 से छोटी, और फंक्शन क्या यूज़ करेंगे हम 3x - 10 यूज़ करेंगे अगर हम क्या कर रहे हैं x की वैल्यू क्या ले रहे हैं
लेस देन 6 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप, ये है हमारी वैल्यूज़। अभी क्या कर रहा है कि जो फंक्शन है वो किस में डिफाइन है, इंटीजर्स पे डिफाइन है, डिफाइन होना सेट ऑफ इंटीजर। तो अभी रियल वैल्यू फंक्शन है, इंटीजर में लेनी है आपको, सिर्फ ये जो वैल्यूज़ है हमारी डोमेन की वैल्यू। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की डोमेन बतानी है आपको, कहाँ से कहाँ तक होगी। अब देखो ध्यान से, 1 से 2 तक, 2 से 4 और 4 से 6 तक यही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या बाउंडेशन है। तो डोमेन के लिए आप 1 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इक्वल्स टू साइन आ रहा है, तो 1। 2 इसमें नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आ जाएगा 3 4 5। क्या 6 होगा, नहीं, लेस देन 6 वैल्यू लेनी है, तो इंटीजर में लेस देन 6 5 है, ये इसकी होगी डोमेन। अब क्या कह रहा है, इसमें रेंज भी फाइंड करनी है क्या। अगर इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, यस। तो रेंज में हमें क्या करना है कि जो वैल्यू हम रखते हैं उससे आंसर क्या मिलता है, वही रेंज होती है हमारी। अब जैसे रेंज में यहाँ पर हम इसमें 1 ले सकते हैं, तो 1 लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, 1 लेने पर 2 आ रहा है। इसमें 2 ले सकते हैं, नहीं, 2 इसमें लेंगे तो 2 यहाँ पर लेंगे, तो 2 2 से 4, 4 - 1 3 आ रहा है, तो 3 लेंगे। इसमें 3 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, तो 3 2 6 6 - 1 5 आ रहा है। 4 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 4 है, 4 इसमें काउंट करेंगे, तो 4 अगर यहाँ रखते हैं तो 4 3 जा 12, 12 - 10 2 आएगा, 2 ऑलरेडी ले चुके हैं। 5 रखो, 5 3 जा 15, 15 - 10 5 ऑलरेडी ले चुके हैं। 6 हम रख नहीं सकते, तो यही क्या होगा, इसकी रेंज हो जाएगी। ये रेंज हो गई। अब इसमें और क्या फाइंड करना है हमें, और फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ F4। बताओ F4 कैसे फाइंड करेंगे। इसका मीनिंग है F4 का कि अगर आप x के प्लेस पे 4 रखते हो तो 4 कहाँ रख सकते हैं, हम यहाँ पर, और 4 रखते हैं तो यहाँ पर भी हमें ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हम 4 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 - 10, ये कितना हो जाएगा 2। जैसे कि अगर ये कहता है कि हमें F3 फाइंड करना, तो F3 देखते हैं हम कहाँ रख सकते हैं वैल्यू। देखो 3 वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, यहाँ पर हम 3 ले सकते हैं x के प्लेस पर, तो ये फंक्शन लेंगे, तो 2 यहाँ 3 - 1 हो जाएगा, 6 - 1 यहाँ हो जाएगा 5। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि आपको एक फंक्शन है, लेट f बी अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्या आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ, इसकी रेंज बतानी है। डोमेन हमें पता है ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, इसकी रेंज बतानी क्या होगी, बताओ। तो अगर आपके पास 2 फंक्शन आ जाए, देखो ये अलग ये अलग, तो इनके अलग अलग आप क्या निकालो, रेंज निकालो, और फिर उन दोनों को क्या कर लो, इंटरसेक्शन ले लो, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे इसकी कंबाइंड जो रेंज आ जाएगी हमारी। जैसे कि अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी। प्लस की रखो वैल्यू, माइनस की रखो, आंसर कितना आएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। लेकिन इस वाले में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर, प्लस का माइनस का कोई भी, तो इन दोनों में कॉमन क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यही क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या होगी इसमें, रेंज होगी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी कि आंसर हमेशा कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। आप रख कर देख लो, पुट करके देख लो ना। चलो लेट कर लेते हैं, हमने 5 रखा, यहाँ 5, तो यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ 5 - 5 आ गया 0, तो 0 आ सकता है, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी हमेशा। आप और कोई वैल्यू लेट कर लो, जैसे आपने मान लेते हैं माइनस का 2 पुट कर लिया, तो एक्स के प्लेस पर भी हम -2 पुट करेंगे, यहाँ कितना आएगा प्लस का 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 आ रहा है 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, यस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। आप कैसी भी वैल्यू यहाँ रख लो, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। इसका मीनिंग ये है 0 से बड़ी वैल्यू आ रही होगी, आप रख कर देख लेना कोई भी वैल्यू। तो इसे क्या कहते हैं हम, रेंज। तो डोमेन जो हम पुट कर सकते हैं वो डोमेन, जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, रेंज। तो ऐसे तो करते हैं कि अगर हम मैपिंग कर रहे हैं या रिलेशन बना रहे हैं 2 सेट में, तो ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट वाला सेट है वो डोमेन, और सेकंड वाले सेट जो मैपिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही रेंज होते थे हमारे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 6 में सभी में डोमेन फाइंड करनी है, इतने सारे फंक्शन दे दिए इसने, अब इन सभी की डोमेन फाइंड करनी है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट के फंक्शन हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि हम किस तरीके से रेंज फाइंड करेंगे। जैसे डोमेन, सॉरी अभी हम करना है डोमेन फाइंड, यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है, यहाँ हमने रेंज फाइंड की थी। डोमेन कि भाई हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कुछ भी पुट कर लो, नहीं, इसमें हम ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जो इसे 0 बना दे, मतलब नेगेटिव बना दे, सॉरी इसे नेगेटिव बना दे। जैसे आप यहाँ पर 4 पुट कर लो, 4 4 जाएगा 16, और 9 - 16 आएगा माइनस का √7, और माइनस रूट में माइनस वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर ये रियल नंबर नहीं रहेगा, फिर ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये एक रियल वैल्यू फंक्शन है, तो इसमें हम रियल वैल्यू ही
हो सकती हैं इसमें। तो रियल बनाने के लिए आंसर भी रियल ही आना चाहिए। तो रियल बनाने के लिए हमेशा ये जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो तो जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है। तो अगर रूट वाली कंडीशन आए तो हमेशा हम अंदर वाली वैल्यू को क्या रखेंगे, जीरो जीरो से ग्रेटर देन। अब यहाँ जीरो जीरो से ग्रेटर देन रखा है, इसके यहाँ पर दो ऑप्शन बनते हैं यहाँ पर कि अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर इधर लेके आए। इनइक्वालिटी हमने किया 10th में कि कब इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो उसी की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमें यहाँ पर। अभी एक और इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है इक्वेशन, ठीक है, उसको भी हम करेंगे, उसमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब यहाँ से रूट हटाएंगे 9, यहाँ दो वैल्यू आ रही है +-3। अब ये जो x है दोनों एक साथ वैल्यू रख लेगा क्या, प्लस भी 3 और माइनस भी, और दोनों लेस देन, कि हम कह रहे हैं कि x एक ऐसा नंबर है जो +3 से भी छोटा है और -3 से भी छोटा है। ऐसी तो वैल्यू कोई नहीं होगी, ठीक है, ऐसी वैल्यू तो कोई नहीं होगी। तो इस तरीके से इसकी जो डोमेन आती है वो क्या आती है, लेस देन इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ये कैसे आई है ये देखो, अगर हम इसको समझें तो ये कुछ इस तरीके से है भाई सीन। इसमें क्या, ये 9x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसे लिख सकते हो आप क्या, 3 स्क्वायर और माइनस x² तो है ये, तो ये हो गया a² - b², जिसे हम लिख सकते हैं a + b, a - b। अब अगर आपको ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए तो आप क्या कह सकते हो कि कोई भी एक वैल्यू देख लो, आप कोई भी एक वैल्यू देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, एक को ग्रेटर देन करो, एक को करो लेस देन। मीनिंग क्या कि अगर ये वाली वैल्यू माइनस की हुई और आपने कह दिया कि ये वाली वैल्यू माइनस की हुई, तो ये वाली वैल्यू प्लस की हो जाएंगी। तो दोनों माइनस की हो सकती हैं वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या हो सकती हैं, माइनस की होती होंगी, तब ये प्लस आएगा। या फिर एक वैल्यू आपने प्लस की कर दी, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू भी आपको प्लस की करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कर दिया और यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका मीनिंग यही तो है, x क्या हो, या तो लेस देन इक्वल्स टू 3 हो, लेस देन इक्वल्स टू 3 हो, या फिर x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 हो। ये रहा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। लिखने का आपको थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन देखो वैल्यूज़ हमारी यही लाई करेंगी इसमें। तो x की वैल्यू क्या होगी, -3 से 3 के बीच में, ये है हमारा कुछ इस टाइप से। ओके, अब इसमें आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस टाइप से गिवन किया है इसने, 1 - 2x - 3x²। ओके, अब ये भी वही है रूट वाली वैल्यू। अगर रूट वाली कंडीशन आए तो वही हमें अंदर वाली जो वैल्यू होती है क्या नहीं लेनी होनी चाहिए, हमारी अंदर जो वैल्यू, वो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब इसको अगर अरेंज करते हैं हम इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, पावर्स के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया हमारा। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें हम, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। माइनस साइन देखो इसमें बस इनइक्वालिटी में ये होता है कि माइनस साइन अगर हम चेंज करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आप ये कह रहे हो कि माइनस साइन की बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई की तो हो जाएगी, लेकिन ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। सिंपल सी बात है भाई, जैसे अगर -5 है, ये क्या है, ग्रेटर देन है किससे, -7 से। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो अब कौन ग्रेटर देन है, अब ये ग्रेटर देन है, इक्वालिटी से चेंज हो गई। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो कि अगर यहाँ -5 होता, ये वैल्यू क्या होती, ये लेस देन होती किससे, 7 से। अब मैं दोनों तरफ माइनस साइन या फिर इस माइनस साइन को उधर भेज रहा हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब कौन ग्रेटर है, अब ये, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, सिंपल। ओके, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है हमारा। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, जैसे 3 × 3 हो गए, 3 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, तो हो सकते हैं 3 के फैक्टर माइनस करने पर 1 या 2 आए, ठीक है। 3 × 3 देखो, 3 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आ रहा है, 3 × 3। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा था हमने, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कभी भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, इसको आपको करना ही है। तो अब बच्चों ने जिसमें 10th में नहीं है किया, उन्होंने थोड़ा सा वीक है, तो आप 10th वाला आपको लेक्चर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। वैसे मोस्टली बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा। यहाँ पर x + 1 और यहाँ पर 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब करो इसमें, अब क्या करें हम, अब देखो ये जो वैल्यू है हमें चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 0 से छोटी चाहिए इस बार वैल्यू। अब क्या हो सकता है इसमें 0 0 से छोटी वैल्यू के लिए, इसकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं कि या तो भाई ये वाली वैल्यू लेस देन हो जाए तो ये वाली भी लेस देन होगी, तभी ये कंडीशन वैलिड होगी यहाँ पर,
ये भी लेस देन, ये भी लेस देन होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये भी लेस देन हो जाए, ये भी लेस देन, मतलब ये भी नेगेटिव आ जाए, ये भी नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो इसमें एक लेस होगी तो एक ग्रेटर लेंगे हम। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। देखो 1/3 से बड़ी वैल्यू और x -1 से छोटी, तो ऐसी वैल्यू तो इनमें तो कुछ कॉमन वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो फिर इसको हम चेंज करेंगे कि इसको हम क्या कर दें, इस वाली वैल्यू को लेस देन ले लो, इस वाली वैल्यू को ग्रेटर देन ले लें। तो क्या आएगा यहाँ पर, इस वाली वैल्यू को लेस देन लेंगे तो x की वैल्यू 1/3 और यहाँ पर ग्रेटर देन माइनस, तो ये आ जाएगा -1 से -1, इक्वल टू भी ले सकते हैं, तो -1 से 1/3 के बीच की वैल्यू, तो x की वैल्यू को हम कह सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 1/3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अगर आप ये वाली वैल्यू लेते हो इनके बीच की वैल्यू, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा हमारा, वो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है पॉजिटिव। जैसे अगर आप ये -1 रख लेते हो, जैसे आपने रखा है -1, तो प्लस का 3, मतलब ये 3 हो जाएगा माइनस का, यहाँ रखेंगे -1, ये प्लस का 2 और प्लस का 1, जीरो आ रहा है। -1 से बड़ी वैल्यू रखोगे, जैसे जीरो रख लो तो 1 आ रहा है, ठीक है, इस तरह की वैल्यू रख सकते हैं हम इसमें। तो यही क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, तो हम डोमेन -1 से 1/3 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। तो ये क्या होगी हमारी इसकी डोमेन हो गई। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट सही है बिल्कुल, ओके, ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर इस तरीके से लिख दो। अगर हम 1/3 लेते हैं तो 1/3 भी इसने बोला है ना, इसमें 1/3 भी ले सकते हैं, यस 1/3 भी ले सकते हैं, सही है बिल्कुल। ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर क्या, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा 10⁻x। अब x की वैल्यू आप क्या नहीं ले सकते अपने आप से बताओ। देखो x की प्लेस में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, प्लस का माइनस का कैसे भी ले सकते हैं हम, कोई भी रियल नंबर, तो ये डिफाइंड होगा, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर। तो ये होगी इसकी डोमेन सिंपल थर्ड वाले में। अब अगर हम बात करें इसमें आगे, जैसे इसका फोर्थ पार्ट है इसमें, तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या गिवन किया है, फोर्थ वाले पार्ट में गिवन किया है ये 1/रूट में x² - 7। इसमें क्या कंडीशन है देखो, यहाँ पर अब इसमें कंडीशन ये बन रही है कि भाई ये जो वैल्यू है ना, अंदर वाली वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव रहे और जीरो ना हो, इसका आंसर जीरो ना हो, क्योंकि जीरो अगर हुआ तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इस बार अब जीरो नहीं लेंगे। तो अंदर वाली जो वैल्यू है इस बार हमें क्या लेनी है, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लेनी है, जीरो से बड़ी ही आए, जीरो भी नहीं आए। इसके दो केस बन रहे हैं हमारे क्या, कि यहाँ पर इसे x² इसे √7 लिख सकते हैं, तो फिर इसके दो केस बन रहे हैं x - √7 और x + √7। यहाँ से 2x की वैल्यूज आएंगी। तो अगर हमें ना ग्रेटर देन जीरो चाहिए, या तो ये दोनों ही लेस देन जीरो हो तभी ग्रेटर देन जीरो देगी वैल्यू, या फिर क्या होना चाहिए या फिर इसमें क्या होना चाहिए हमारा, दोनों ही ग्रेटर देन होने चाहिए, या फिर दोनों ही लेस देन होना चाहिए, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो अगर हम दोनों ही ग्रेटर देन वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर ग्रेटर देन √7, x की वैल्यू ग्रेटर देन √7, और यहाँ पर आ रही है x की वैल्यू ग्रेटर देन -√7, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, तो वैल्यू जाएगी वो प्लस की आएगी हमारी, और इस तरह की कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, x ग्रेटर देन √7 चाहिए और x ग्रेटर देन -√7, लेकिन ऐसी तो कंडीशन इसमें फुलफिल होगी ही नहीं, ऐसी कंडीशन इसमें फुलफिल होगी ही नहीं। क्यों, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो √7 से भी बड़ी हो और x की वैल्यू -√7 से भी बड़ी हो, ठीक है, x की वैल्यू जीरो मान लेते हैं, माइनस का √7 है और यहाँ पर है √7, वो कह रहा है कि √7 से भी बड़ी हो x की वैल्यू और -√7 से भी बड़ी हो, इस तरह की कंडीशन बन रही है। लेकिन अगर हम दोनों में लेस देन वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ लेस देन जीरो और ये वाली वैल्यू भी लेस देन जीरो, उसकी दो कंडीशन बनती है कि x इज़ लेस देन √7 और यहाँ पर x इज़ लेस देन -√7। ये कंडीशन फुलफिल है, सही है। कैसे कि x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर लेस देन, इसका मतलब क्या है, x इज़ लेस देन -√7 से ये क्या आ रही है वैल्यू हमारी छोटी आ रही है, तो लेस देन -√ से छोटी आएगी तो फिर इधर की तरफ जाएगी ये, और x की वैल्यू लेस देन √7 से फिर इधर की तरफ आएगी। तो दोनों वाली कंडीशन में जो कॉमन वैल्यू हमारी
बन रही है वो इन दोनों के बीच की ही वैल्यू इसमें आ रही है निकल के कि भाई -√7 से √7। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जैसे 0 पुट करते हैं, तो 0 में इसमें आएगा ही नहीं, 0 इसमें आएगा ही नहीं, तो हम 0 ले ही नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, इसमें 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने 0 ली तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू इसमें आ ही नहीं रही है। बीच में जो ये वाली वैल्यू है ये नहीं आनी चाहिए, इधर की भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, इधर की भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। समझ रहे हो बात को? कि देखो जैसे हम ये कंडीशन ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में है कि एक्स की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, ग्रेटर देन √7। और इसका मतलब क्या कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेंगे -√7। लेकिन अगर हम -√7 लेते हैं तो उसमें कॉमन वैल्यू ये है, कॉमन वैल्यू लेते हैं हम यहाँ से, √-7 से बड़ी ये और √7 से बड़ी ये, तो इसमें कॉमन वैल्यू ये है। इस वाली कंडीशन में देखें अगर हम, तो x इज़ √7, x इज़ लेस देन √7, √7 से छोटी ये है, और फिर इससे भी छोटी होनी चाहिए, तो ये है, तो इधर वाली वैल्यू। तो इसकी दो कंडीशन आ रही है। क्या जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, √7 भी हम नहीं लेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, √7 माइनस का √7 से माइनस की इन्फिनिटी वैल्यू ले सकते हैं, और √7 से प्लस की इन्फिनिटी वैल्यू, इन दोनों का यूनियन ले सकते हैं। ये वाली बीच वाली वैल्यू नहीं चलेगी इसमें, क्योंकि अगर हम कोई भी बीच वाली वैल्यू लेते हैं ना इनके, तो ये जो फंक्शन है नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम देखते हैं इसका आंसर फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का ठीक है, ऐसे दिया है इसने। ठीक है, तो फोर्थ वाले का आंसर इसने कुछ इसी टाइप से हमें गिवन किया। तो हमें कंडीशन को भी देखना है कि भाई क्या कंडीशन हमारा इसमें फुलफिल हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं इसमें कुछ। तो इस चीज़ को अगर आप समझ गए कि इसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो बस आपको सब चीज़ क्लियर है। और वो सिंपल है चीज़ें कि भाई आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कब होगा, या तो दोनों माइनस माइनस की हो तब प्लस हो जाएगी, या फिर दोनों प्लस प्लस की हो। ऐसा नहीं है कि एक प्लस की हो एक माइनस की हो, ऐसा होगा तो फिर माइनस की आएगी। तो इसलिए एक कंडीशन लेके हमने दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले ली, तब ये कंडीशन फुलफिल हुई। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक्स ग्रेटर देन √7 होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन -√7 होना चाहिए। उन दोनों में कॉमन वैल्यू ही यहाँ से आ रही है सारी वैल्यू, और यहाँ से आ रही है, तो इसमें कॉमन वैल्यू है ये वाली। लेकिन अगर हम इन दोनों को लेस देन 0 ले लें, तो उस कंडीशन में क्या आ रहा है, एक्स इज लेस देन √7, √7 से छोटी वैल्यू ये और -√7 से छोटी वैल्यू ये, इनमें कॉमन क्या रहा है ये, तो जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, यही दोनों पार्ट है हमारे जो इसकी डोमेन होंगी। ओके, अब इसमें करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात, फिफ्थ की बात। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि log 2 - 3x है हमारे पास। log 2 - 3x, अब बताओ इसमें क्या होगा। log वाली वैल्यू में हमेशा जो ये वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगी हमारी, 0 रहेगी। कि हमेशा आपको ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसकी ये कंडीशन होती है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारा 3x, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2/3 लेस देन x। x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 2/3। तो 2/3 से छोटी, तो फिर आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, तो आप कह सकते हो कि लेस देन 2/3 से छोटा कोई भी नंबर, या फिर आप ये कह सकते हो कि 2/3 और यहाँ इन्फिनिटी 2/3 या उससे छोटी कोई भी वैल्यू नेगेटिव की तरफ, आप ये क्या ले सकते हो, इसकी डोमेन ले सकते हो। ओके, तो ये सिंपल, इसमें यही आ रहा है आंसर। यस, यही आ रहा है इसमें आंसर। ओके, फिर अगर हम इसमें सिक्स्थ वाले की पार्ट की बात करें, सिक्स्थ वाला पार्ट ये है, इसमें हमारा log, और इसमें क्या है हमारा रूट में x -4 और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और रूट में 6 - x। अब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि भाई ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है अलग अलग है, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी 0 से बड़ी, ये भी 0 से बड़ी, ये ले सकते हैं इसमें हम। क्योंकि अगर ये 0 + 0 हुआ तो फिर ये log 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन है, इसमें रूट वाली वैल्यू आ रही है, तो रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होती है कि 0 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है, यहाँ 0 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। इस कंडीशन को फुलफिल करें हम, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है। इस वाली कंडीशन को फुलफिल करें हम, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6, एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 6, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। क्या हम 4 ले सकते हैं, 4 - 4 करेंगे 0, ये 0 हो जाएगा। 6 - 6 करेंगे 0 0, ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते फिर हम, तो इसमें 4 और 6 होना चाहिए। इसकी डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए, 4, 6। लेकिन गिवन किए हैं इसने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के साथ, गिवन किए इसने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के साथ। ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के साथ
होगी, लेकिन अगर ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के साथ हो गई ना तो फिर तो वही है कि इसमें 4 और 6 यूज़ करेंगे और 4 6 करेंगे तो लोग 0 आ जाएगा, वो कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो ये नहीं लेंगे इसमें यही आएगा। 4 और 6 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 4 और 6 अगर हमने ले लिया तो क्या होगा फिर हमारा, फिर वो कंडीशन को फॉल नहीं करेगा। एक साथ अगर ये 4 और 6 आ गए तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू। लेकिन एक बात है इसमें, क्या क्या बात है भाई, कि दोनों वैल्यू अलग अलग तो लेट नहीं करेंगे हम, कि लेट किया गया एक बार हम 4 ले लें तो अगर हम यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, फिर ये √2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये 4 और 6 को काउंट कर रहा है, इसलिए 4 और 6 को काउंट कर रहा है। क्यों, देखो सोच समझो इसमें कि x की वैल्यू एक ही तो लेट करेंगे हम, या अगर हमने 4 लेट किया तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 पुट करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो √2 हो जाएगा, ये तो प्लस की वैल्यू होगी तो ये सही है। लेकिन अगर हमने 6 लेट किया तो 6 यहाँ भी ये करेंगे, यहाँ भी, तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, तो इसलिए इसमें 4 और 6 को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है इसमें छोटी सी। अब अगर हम इसमें आ जाए 7th वाले पार्ट में, 7th वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारा। देखो क्वेश्चन मतलब फंक्शन भी कुछ अजीब सा खतरनाक सा क्वेश्चन फंक्शन दिया है हमें। अब बताओ इसमें क्या करें। इसमें 2 चीज़ें दिख रही हैं हमें, क्या, इसमें है 2 चीज़ें। क्या 2 चीज़ें, देखो एक तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ये जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 होगी तो ये 5x - x² ये 0। यहाँ पर आप इसे सोल्व करोगे कितना आएगा, आप x कॉमन ले रहे हो, यहाँ पर 5 - x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर 5 - x ग्रेटर देन 0। जब ये दोनों ग्रेटर देन 0 होगे तभी ग्रेटर देन 0 आएगी वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है क्या हमारी 5, x की वैल्यू 5 से छोटी और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसकी मतलब 0 से 5 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम, ये आ रहा है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि भाई ये रूट में है वैल्यू पूरी, तो ये पूरी रूट में है, तो ये वाली जो वैल्यू है, अब ये वाली जो वैल्यू है पूरी रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। ये वाली जो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। अब ये कंडीशन बन रही है इसमें कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो फिर हाँ ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। इसमें आपको पता है कि अगर कोई लॉग वाली वैल्यू है, ठीक है, अगर कोई क्या है हमारी लॉग वाली वैल्यू है, उसका आंसर यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये जो वैल्यू है, अब ये वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर इसका आंसर कितना होना चाहिए हमारा, ये वाली जो वैल्यू है इसके लिए यहाँ पर इस x की वैल्यू को क्या चाहिए हमें, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी इसमें हमारी। तो ये कंडीशन हमने किस तरीके से ली है कि हाँ 1 ले लिया हमने, समझ पा रहे हो आप कुछ इस बात को समझ पा रहे हो कि भाई हमने यहाँ 1 ले लिया, ये क्यों है, इस वाली वैल्यू को हमने 1 क्यों लिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू 1 होगी, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 1 होगी, तभी ये 0 आएगा, तभी ये क्या आएगा 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और 1 से बड़ी हुई वैल्यू फिर तो हमारी 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। या फिर इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने पावर में ले लिया, यहाँ पर पावर में ले लिया इस पूरी वैल्यू को, यहाँ पर 1 की पावर 0 ले लिया, और log में जैसे मान लेते हैं 2 log x है, तो ये जो वैल्यू ना आगे आकर क्या हो जाएगी, ये आगे आ जाती है हमारी, ये वाली जो वैल्यू ये आगे आ जाती है और ये सिंपल बच जाती है वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू सिंपल बच जाती है हमारी, मतलब ये सिर्फ 2x होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है 2x है। तो ऐसी है, ऐसे समझ सकते हैं कि 1 की पावर ये लोग, तो ये वाली वैल्यू पूरी आगे आ जाएगी, तो ये वाली पूरी यहाँ पर आ गई, सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, ऐसी 1 की पावर 0 1, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो 5x - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब ये वाली वैल्यू उठाकर अगर हम इधर लेके आए, क्योंकि इसको हम प्लस कर रहे हैं x² को, तो माइनस का 5x और प्लस का, अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, फैक्टर करो, फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 4 1 4 प्लस करके 5 आ रहा है, यहाँ x² माइनस का 4x माइनस का x और यहाँ प्लस का 4, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x - 4 और यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x - 4, यहाँ x - 4 और यहाँ पर x - 1। अब ये जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव कब होगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब एक
नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तभी ये नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर दोनों प्लस हुए तभी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। दोनों माइनस है तब हो जाएगी, तो एक ग्रेटर देन एक माइनस। अगर हम इसको क्या ले लेते हैं, ग्रेटर देन जीरो, और इसको ले लेते हैं लेस देन जीरो, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर हम 1 ले रहे हैं या 4 ले रहे हैं तो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी या लेस देन 1, ऐसे तो इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा हमारा, तो इस कंडीशन को नहीं लेंगे, तो फिर से चेंज कर देंगे कंडीशन को चेंज किया हमने, एक्स की वैल्यू लेस देन 4 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो 1 से 4 के बीच में आ रही है वैल्यू, यार ये 1 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, 1 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू इक्वल टू ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन भी है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में ये 0 से 5 के बीच में ये 1 से 4 आएगा, क्योंकि 0 यहाँ आ रहा होगा या 5 आ रहा होगा, तो इनके बीच में यही कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। तो हम ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी वैलिड है, तो ये चलेगा हमारा 1 से 4 ही हो जाएगा हमारा इसका डोमेन। तो बहुत ज़्यादा समझने की बात है इसमें कि हमने किस तरीके से की, कि पहले हमने इस कंडीशन को देखा कि ये वाली कंडीशन ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारी ये वाली वैल्यू है। फिर हमने देखा कि लोग वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए, जिसके लिए ये वाली वैल्यू 1, ये 1 से बड़ी ही हो हमेशा, तभी ये 0 से बड़ी वैल्यू देगा हमें। उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन देखी बस हमने सिंपल, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी आ गई डोमेन। तो डोमेन क्या है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को डोमेन रेंज फाइंड करने में, लेकिन कैसे आएंगी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इससे सही हमारा 7th का 1 से 4 के बीच में आएंगे। अब अगर इसमें बात करें, ये 8th वाला क्वेश्चन है हमारा इसमें, तो 8th वाले में क्या है इसमें, तो 8th वाले में देखेंगे, अब देखेंगे इसमें हम क्या, क्वेश्चन नंबर 8th वाले में क्या है, साइन इनवर्स ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या करें कंडीशन, देखो साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा, अगर हम साइन इनवर्स इसे ऐड कर लेते हैं, कोई ये फंक्शन है क्या, कि ये वाला कोई भी फंक्शन होता है कि भाई ये हमारा एक एफ एक्स फंक्शन है जिसकी वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है क्या, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसमें, इस साइन इनवर्स एक्स की -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और कहीं भी नहीं जाएंगे इसमें। तो इसमें भी अगर हम यही करते हैं कि ये वाली वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले सकते हैं, एक्स ये है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए, क्योंकि साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन होता है, इसकी डोमेन होती है साइन इनवर्स एक्स की। ओके, अब इस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स क्या है ये, तो हम इसमें ले लेंगे, या फिर आप इसे वाई ऐड कर लो, ठीक है, तो वाई ऐड कर किया अगर हमने इसे, तो ये वाई की वैल्यू, और अब हम क्या करेंगे इसमें, वाई की जगह ये वाली वैल्यू ले लेंगे log 2 और यहाँ पर x/2 और लेस देन इक्वल्स टू 1, ये है। तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शंस को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे इसमें हम कंडीशन देख रहे हैं। ओके, अब ये वाली वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, इसमें क्या करें, अब यहाँ लोग आ रहा है, कैसे इससे रिलेट करें इसके साथ, तो इसके भी वही है कि आप क्या कर लो, यहाँ पर अगर ये 2 बेस वाला फंक्शन आ रहा है हमारा, मतलब यहाँ बेस 2 आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर में ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर -1, यहाँ पर 2 की पावर log 2 बेस x/2 और यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 1। तो वही है कि log में अगर कोई भी वैल्यू है वो आगे आ जाएगी हमारी, ठीक है, ये 2 log 2 बेस 2 वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये वाली जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 की पावर -1, यहाँ कितना हो जाएगा x/2 और यहाँ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ भी तो 2 की पावर लेंगे, क्या हो जाएगा 2, ये है इसमें कंडीशन, 2 की पावर -1 1/2 आएगा, तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू x/2, या फिर इसमें क्या हो सकता है x/2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। अब करो इसमें कितना आ रहा है 1 और यहाँ पर करेंगे x की वैल्यू आ रही लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसकी क्या आ गई, x वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये आ गई इसकी वैल्यू, डोमेन ये आ गई हमारी 1 से 4 तक, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये जो ये वाली है ना, ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर e की पावर log x है
तो ये एक्स बाहर आ जाएगा, इसका आंसर सिर्फ एक्स आएगा। ऐसे ही तो इसका मीन्स है कि इसका बेस ये हमारा ई बेस वाला फंक्शन है, तो ई यहाँ पर ई होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। ऐसा भी एक हमने फंक्शन देखा था log 10 वाला, log 10 पावर ये था हमारा जो भी वैल्यू थी। यहाँ पर बेस 10 है तो यहाँ पर पावर में 10 करो, यहाँ पर भी पावर में 10 जीरो करते तो कितना आ जाता हमारा, ये भी आंसर हमारा 1 ही आता। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू को लिया था इस तरीके से। ओके, तो ये दोनों अगर हमारी वैल्यू सेम है, बेस इसका बेस और ये वाली जिसकी हम पावर ले रहे हैं वो सेम है, तो ये जो वैल्यू है बस ये सिंगल बचेगी हमारी, ये बचेगी नॉर्मल। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें जो आगे क्वेश्चन है, जैसे इसमें रेंज फाइंड करनी है और कुछ आगे क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी आपने सीखा हो यहाँ से, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।